सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, रोड एंड जो हाईवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। और आज स्टॉक में भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिला है। क्लोजिंग जो है ये 3% की गिरावट में रही है, जबकि स्टॉक नीचे में 4-5% के करीब फिसल गया था भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवरी स्टॉक में बनी, काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोग देखोगे सबसे पहले तो इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे भाई कल होने वाले बड़े घमासान को लेकर, जहाँ कल बड़ा एक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिलेगा। तैयार रहना। तो क्या खबर है चलिए जानते हैं। सबसे पहले वो जिसकी वजह से इन शेयरों में फॉल बनते हुए नजर आया है। यही नहीं भाई, और भी अदर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स है, जहाँ पर भारी भरकम जो दबाव है वो हमें देखने को मिला है। ठीक है, जैसे इरेडा, आईआरएफसी, ठीक, और क्या बोलते हैं अभी रेलवे के स्टॉक्स भी हैं बहुत सारे। इनके साथ साथ जो अडानी ग्रुप है उसके अंदर आप लोग देखोगे तो माहौल आप लोग मार्केट में पूरा बिगड़ा हुआ है। अडानी ग्रुप को 6 कंपनी जो है उसको सेबी की तरफ से शो कॉज नोटिस मिला, वो एक कारण। दूसरा आप लोग हर्ष गोयनका का बयान या फिर उसका जो ट्वीट है वो। तीसरा आप लोग देखोगे भी आरबीआई के जो गाइडलाइंस आई है वो। 3 बड़े कारण थे आज के दिन मार्केट में जो उठापटक हुई है उसके पीछे। ठीक है, तो सेबी वाली अपडेट सभी को पता होगी भी। सेबी को तो जो है भी लगभग 6 कंपनियों को शो कॉज नोटिस मिले हैं, जिनमें से 2 जो एंटरप्राइज उनकी फ्लैगशिप कंपनी है उसको मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे भी हर्ष जो गोयनका है उनकी तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया, एक बड़ी ट्वीट जारी किया गया, जहां पर सेबी के साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर उसको भी टैग किया गया है। चलिए वो आपको दिखाता हूं, जिसकी वजह से ये फॉल बनते हुए नजर आए आज के दिन। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वो ट्वीट है हर्ष गोयनका की तरफ से जो किया गया है। और इसके बाद आप लोग देखोगे माहौल चेंज। इनका मानना है या फिर इनका जो ना भी विचार है कि जो कोलकाता है ना भाई, ठीक है, वहाँ के जो प्रमोटर्स हैं वो इन्फ्लेटिंग प्रॉफिट्स दिखा करके, ठीक है, जो थ्रो प्रॉफिट एंट्री दिखा करके जो शेयर है उन्हें मैनिपुलेट करवा रहे हैं। और किसके थ्रू करवा रहे हैं? ये करवा रहे भी जो गुजराती और जो मारवाड़ी ब्रोकर्स है ना उसके साथ मिलकर ये शेयरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिससे आप लोग देखोगे हर्षद मेहता और जो केतन पारेख का जो टाइम था, जो दौर था, जो दौर था वो आते हुए नज़र आ रहा है। ये इनका मानना है। और ये इन्होंने जो ना भी सेबी और जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनको टैग करते हुए कहा है इनके ऊपर जो ना भी जल्द से जल्द कड़ा कदम उठाया जाए, स्टेप उठाया जाए और इन्वेस्टिगेट इनको किया जाए। और इसके साथ साथ आप लोग जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बड़े लॉस का सामना कर सकते हैं अगर ये हुआ तो ये इनका मानना। और जैसे मार्केट में ये जो अपडेट है वो आई, उसके बाद आप लोगों मार्केट में थोड़ा सा माहौल चेंज है स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादातर। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि इन शेयरों के ऊपर भी दबाव रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो आरबीआई के गाइडलाइंस। 5% जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी एनबीएफसी से रिलेटेड जो भी कंपनियाँ, फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनी है, उसके लिए आप लोग 5% जो प्रोविजंस है वो अलग से रखना या फिर 5% प्रोविजंस को बढ़ाना। वो जैसे ही गाइडलाइन का अपडेट आया है उसके बाद आप लोग देखोगे वहाँ के शेयरों में बैंकिंग स्टॉक्स हैं या फिर जो फाइनेंस रिलेटेड है एनबीएफसी कंपनियाँ हैं उनके शेयरों में, जैसे कि इरेडा, आईआरएफसी और क्या बोलते हैं भाई आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, इन सभी शेयरों में भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिला है। तो ये कारण रहे हैं अभी गिरावट के पीछे, जो इन शेयरों के ऊपर भी दबाव या प्रॉफिट बुकिंग का जो कारण है वो बनते हुए नजर आई है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अभी, ये तो होगी गिरावट की, और कल को क्या होने वाला है बड़ा घमासान वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कल बड़ा एक्शन स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज कल के दिन आने हैं कंपनी के Q4 के नंबर, और साथ में कंपनी आपको देगी 3rd इंटरम डिविडेंड भी। ठीक है, इंटरम डिविडेंड भी कंपनी आपको देते हुए नजर आएगी। और 67 रुपये 65 पैसे के भाव में क्लोजिंग इसकी आई है। 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम भी देखने को मिले। चलिए भाई अब देखते हैं इसका चार्ट, वहां पर क्या रहने वाले हैं भाई आगे के लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर इसका जो चार्ट है वो कैसा माहौल क्रिएट किया हुआ इसने। एक तो इसके अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है भाई, ठीक है, ट्रेंड अभी काफ़ी टाइम पहले का है, सितंबर के आसपास का। स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी बनी है।
ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ट्रेंड लाइन को तो फॉलो किया ही किया है इसने। इसके साथ साथ जो ना भी यहाँ पर एक ऊपर में रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस आप लोग ब्रेक ही नहीं हो रहा है, 72 रुपये का। ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक उसी कैंडल के चलते नीचे आ जाता है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होकर स्टॉक सस्टेन कर गए ना, उस दिन आप लोग देखोगे स्टॉक के वारे न्यारे और ऊपर में 90 रुपये तक के टारगेट स्टॉक में आने की संभावना है। ठीक है। और अब ये पूरा का पूरा इफेक्ट करेगा रिजल्ट कल का। ठीक है, कल का रिजल्ट और रिजल्ट से पहले जो सपोर्ट यहाँ पर हमें पकड़ के चलना चाहिए, आई थिंक 63 का। ठीक है, 62 रुपये 80 पैसे ना, 63 के आसपास का सपोर्ट है। ये रहेगा भी उन निवेशकों के लिए जो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर थोड़ा जो रिस्क लेने के बारे में सोच रहे थे, उसके लिए तो 50 रुपये के आसपास के सपोर्ट हैं। लेकिन 50 से पहले जो सपोर्ट यहाँ पर बनेंगे वो तकरीबन आप लोग देखोगे इस लेवल के आसपास भी, जो 58 के आसपास है, ये भी बन रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से भी देखो 63 का सपोर्ट और बेस्ट सपोर्ट है कल के लिए। ठीक है, रिजल्ट से पहले ये सपोर्ट हमें पुट करके चलना चाहिए। और रही बात ऊपर में रेजिस्टेंस की, तो 72 अगर ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में स्टॉक के चांस है 90 प्लस के टारगेट आने के। ठीक है, ये अगले 3 महीने के दौरान हमें देखने को मिल सकते हैं 90 to 100 रुपये तक के मूव। तो देखते भी कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, और बाकी जैसे रिजल्ट आएगा कल के दिन आपके साथ जरूर साझा करेंगे वीडियो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ताकि आप लोग टाइम रहते स्टॉक में जो डिसीजन है वो ले सको रिजल्ट के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।